Yes. So who wants to read? Anybody can volunteer to read. Yes, Meenu, you can read, okay? Yeah. Page 23, the magical air that you breathe. Now look at this picture. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहा है एक हिल टाइप का कुछ है, ठीक है, आसमान भी है, शायद थोड़े बादल हैं, एक पेड़ है, हवा चल रही है, हाँ, और रात का समय नहीं है, दिन का समय है, और बहुत सारी मैजिक डस्ट है उस पेड़ के ऊपर, ठीक है। अब आप बताइए हम लोग क्या चीज के लिए आज ग्रेटफुल होने वाले हैं? Somebody tell me, क्या चीज के लिए हम लोग ग्रेटफुल होने वाले हैं? This picture depicts all the 5 elements. This picture, yes, that is there, but this picture depicts all 5 elements. आप देखिए धरती है, हाँ, earth is there, space is there, wind is there. Grateful for the air. We are grateful for the air because that is the chapter, but we are actually grateful for all 5 elements because कोई भी एक एलिमेंट अकेले काम नहीं कर सकता है, ठीक है। आज हम लोग ना थोड़ा सा कुछ करेंगे to make it easier for us to understand and bring more gratitude towards the 5 elements of nature. We will do this in a short while. Let's continue. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, bewildered, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Yes, अगर इसको हिंदी में बोले, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। कितनी बार आप देखते होंगे कि आप सुबह उठते हैं, आपको लगता है ओ गॉड, वापस वही दिन, वापस वही ऑफिस जाना, वापस वही घर का खाना पकाना, वापस बच्चों के साथ जूझना, इन लॉज के साथ जूझना, ओ गॉड कब मेरे लाइफ में थोड़ी शांति आएगी, वापस वही वॉकिंग के लिए जाना, ठीक है। फिर आपने हिम्मत करी, आपने अपने शूज पहने, आप वॉक के लिए गए, ठीक है। और कभी आपने नोटिस किया कि आप 5 मिनट 7 मिनट वो ताजी खुली हवा में वॉकिंग करने के बाद आपका मूड एकदम बदल जाता है? कभी हुआ आप लोगों के साथ? मूड एकदम बदल जाता है, आपके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान आने लग जाती है, हाँ। आप कभी आप भगवान को देखते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, आप भगवान को बोलते हैं भगवान आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, हाँ। कभी होता है आप वॉकिंग करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप जिन लोगों के साथ रोज वॉकिंग कर रहे हैं, आते जाते उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को देखकर आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, आपका मूड चेंज हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि वो खुली हवा में सांस लेने से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, क्या होता है आपके अंदर का पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाता है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? यस, आज के पहले या मे बी जिस दिन हमने ग्रैटिट्यूड की बात फर्स्ट टाइम करी थी, डे 1, कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचर, क्या उसके पहले कभी हमने सोचा कि जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा के लिए हमको ग्रेटफुल होना है?
क्या हमने कभी सोचा कि जो धूप हमको लगती है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है? हम तो हरदम बोलते हैं, ओ गॉड कितनी गर्मी है, कितना धूप है, वो लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, SPF 40, SPF 50, SPF 30। ठीक है, सब कुछ लगाइए, बट क्या आप कभी धूप के लिए ग्रेटफुल हुए हैं? हाँ, खाली हम कंप्लेन ही करते रहते हैं। कभी हम पानी के लिए ग्रेटफुल हुए हैं? जो पानी हम रोज पीते हैं, डे 8 के पहले जब हमने मैजिक इंग्रेडिएंट किया था, क्या हम कभी खाने के लिए ग्रेटफुल होते थे? कभी हम उस सॉइल के लिए ग्रेटफुल होते थे जो हमारे प्लांट्स को नरिश करते हैं? नहीं। क्या हमने कभी पानी के लिए थैंक यू बोला था? क्या हमने कभी सोचा कि ये जो स्पेस है, ये व्योम जो है हमारे चारों तरफ, हमारे शरीर में भी है, क्या वो नहीं होता और सब कुछ एकदम एक साथ, सफोकेटिंग नहीं हो जाता? एकदम एकदम जुड़ जुड़ के पेड़ हैं। हाँ, हमारे घर एकदम वो मे बी 200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम 10 जन रह रहे हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितनी सफोकेशन हो जाएगी? Have we been grateful for the space? Let us all close our eyes. Let's do this, huh? Let's close our eyes and just think that we are in a room where there is no light. Okay? We are living in a room where there is no light. It's a small room, just the size of your bedroom, and there are about 30 people in that room, or let us say there are about 50 people in that room. Okay, and there is no air, there is vacuum, the air has been sucked out. Okay, there is no food, there is no water. Just imagine how you will feel. Just take 2 minutes to take your mind to that situation and understand how you are feeling. It has been 2 hours, 3 hours, 5 hours. How are you feeling? Now it has been almost 12 hours. How are you feeling? How are you feeling now? Are you feeling suffocated? Are you feeling restless? Are you feeling as if somebody is strangling you? There is a lot of discomfort. Your throat is parched. You can't see anything. Okay. Now it's almost been 18 hours. 18 hours. Do you think you are surviving, or do you feel as if you just cannot live anymore? Okay. Now think that the people have been taken out from the room. There are only 2 people. Okay. But there is still vacuum, there is no air, there is no light, there is no food, there is no water. How are you feeling now? Are you feeling better? Okay, suppose now we have light also. Okay, we can see each other. We can communicate. But are you in a position to communicate? Now, suppose we have fruits and vegetables, raw fruits and vegetables are there. There is no water.
Can you cook? Can you eat? Because there is no air. Can you eat? There is vacuum. Can you eat food? Suppose you have water also. Okay. Now we have access to water, clean drinking water. You take a sip of water also. But do you feel better? Do you feel as if you can survive? Until and unless we open the doors, windows, and let the fresh air come in, do you think you can survive? Let's open our eyes. After this practice, what we did, do you think you will now be more grateful for all the 5 elements? Each of the 5 elements are interconnected to each other. कोई भी एक एलिमेंट, अगर हवा है और पानी नहीं है तो वो हवा काम नहीं करेगी. पानी है, हवा नहीं है, धूप नहीं है तो प्लांट्स नहीं उगेंगे. हाँ, हर कुछ चाहिए है हमको जीवन दान देने के लिए. कोई भी चीज अकेले काम नहीं करेगी जब तक कि हम लोग कोई भी चीज जब अकेले काम नहीं कर सकती है. नेचर में सब कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि वो पांचों तत्व मिलके ही हमको जीवन दान देते हैं. कोई भी एक चीज, सपोज अगर आपके बॉडी में, हाँ, अगर सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से स्टक हैं, हाँ, कहीं किसी को मूव करने की जगह नहीं है. अगर आप कुछ खाते हैं तो आपका पेट इनिशियली तो इतना सा ही है, इतना सा आपका पेट होता है आपके बॉडी में. हाँ, इतना सा. अगर आप कुछ खाते हैं तभी तो वो एक्सपैंड करता है ना. पर अगर उसके पास जगह नहीं होगी, या जब आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो एक्सपेंशन का जगह नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आपके हड्डियों के बीच में भी ना स्पेस है, आपके मुंह के अंदर भी स्पेस है, खाने की नली में, हवा की नली में स्पेस है. आपका यूट्रस है वो इतना छोटा सा है. आप जब बच्चे, आपके अंदर एक बच्चा कंसीव होता है, आप सोचिए वो यूट्रस कितना एक्सपैंड करता है. अगर आपके बॉडी में जगह नहीं होगी तो वो कैसे संभव होगा? है कि नहीं है? आपको मालूम है ना, अपना शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ है. देयर इज, आई थिंक, 70 to 80% वाटर इन अ ह्यूमन बॉडी, राइट? हाँ, हमारा जो शरीर है वो अर्थ है, अर्थ से ही बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है. बोलते हैं ना, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही समा जाएंगे. हाँ, सीता जी का एग्जाम्पल है, धरती से उत्पन्न हुई थी, धरती में ही समा गई थी. है कि नहीं है? तो अर्थ है, वाटर है, स्पेस है. सांस के बगैर तो खैर जिंदा ही नहीं रह सकते हैं. है कि नहीं है? कैन यू इमेजिन, अगर 10 मिनट सांस मत लीजिए, कैन यू लिव? हमको आज हम 18 आवर्स 20 आवर्स का बात कर रहे थे. अगर 10 मिनट सांस नहीं लेंगे तो क्या हालत हो जाएगी? हाँ, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा, ऑर्गन्स फंक्शन करने बंद कर देंगे. एंड यस, फायर इज देयर इन आवर बॉडी, बिकॉज विदाउट फायर तो कुछ होगा ही नहीं. हाँ, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हार्ट बीट नहीं होगी. फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ है और हर एलिमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज कंटिन्यू.
But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Yes, पहले before we came to know about gratitude and शुक्राना, हम लोग अपने रोज की जिंदगी में इतने ज्यादा मसरूफ रहते थे, इतने ज्यादा बिजी रहते थे, कभी सोचा ही नहीं ना कि इम्पोर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. आपके पास चाहे जितना ही पैसा हो, अगर आपके पास ये 5 एलिमेंट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है? आपके पास चाहे जितने ही रिश्तेदार हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, सब कुछ हो, पैसा हो, सब कुछ हो, बट विदाउट द 5 एलिमेंट्स तो आप भी नहीं होंगे, है ना? तो लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इन लोगों के बारे में भी सोचना. हमने हमेशा इम्पोर्टेंस दी उन चीजों को जो चीजें हम पैसों से खरीद सकते हैं. हाँ, थिंग्स लाइक घर, खाना, पानी, हाँ, गाड़ी, जो भी कुछ, कपड़े, सब कुछ, हमने उन सबको बहुत महत्व दिया. और क्योंकि these things were given to us for free, हमने इनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझी, राइट? और जैसे जैसे हम इन चीजों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो भगवान जी कहीं ना कहीं अपना हमको, जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, चटका दिखाना. हाँ, जैसे अभी कोविड के टाइम में हवा की इतनी ज्यादा चैलेंज हो गई थी. हाँ, मोस्टली घरों में एयर प्यूरिफायर्स आ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए थे, कितना कुछ आ गया था, ह्यूमिडिफायर्स आ गए थे, कितना कुछ. हाँ, हम मास्क पहन के घूमते थे. मतलब आज भी कई स्कूलों में ऐसा है कि बच्चों को सुबह से शाम तक मास्क पहन के रहना होता है. कैन यू इमेजिन कि क्या हालत होती है? हमको खुली हवा में हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. Why? Because we did not appreciate what we had. हाँ, पानी है, आजकल हम लोग बॉटल्ड वाटर पीते हैं. आई थिंक जब छोटे थे ना, पुचका खाने जाते थे, याद है? कभी सोचा ही नहीं था कि वो पानी क्या बॉटल्ड वाटर यूज करते हैं, जो खा के बीमार भी नहीं पड़ते थे. स्कूल स्कूल जाते थे, टैप वाटर पीते थे. ड्रिंकिंग वाटर का टैप होता था, बट टैप वाटर पीते थे, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़े. आई थिंक 25-30 साल पहले आए होंगे बॉटल्ड वाटर, राइट? पानी तो हमने बेचना शुरू किया, एयर बेचना शुरू किया. हाँ, धरती तो खैर बेच ही रहे हैं. हाँ, अब क्या बचता है? धूप की रोशनी. हाँ, सूर्य भगवान की धूप और रोशनी और स्पेस, बस यही 2 चीज बिकना बाकी है. थोड़े दिनों में अगर हम ग्रैटिट्यूड करना बंद कर देंगे तो शायद ये भी प्रीमियम में बिकेंगे. हमारे ना हिंदू कल्चर में हम लोग हर चीज, हर एलिमेंट को हम लोग धन्यवाद देते थे जब पूजा करते हैं. हाँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, भगवान जी ठंडा ठंडा रखिए, बोलते हैं ना. हाँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं. जल को तो जल अर्चन करते ही हैं, खाना खाते हैं तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते ही हैं. हमारे कल्चर में हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड है, लेकिन बिकॉज वी गॉट सो बिजी इन आवर लाइफ, हम लोग सब कुछ ना छोड़ते चले गए. हमने साइंस उसके पीछे की नहीं समझी, हमने उसको अंधविश्वास समझा और हर चीज छोड़ते चले गए. और फिर
अब जब हम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स में देख रहे हैं कि वो लोग हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा समझ में आ रहा है. ओके, प्लीज कंटिन्यू. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. यस, न्यूटन क्या बोलते हैं कि जब वो सोलर सिस्टम की तरफ, मतलब जब वो आसमान में अपने या तो टेलीस्कोप से देखते हैं या फिर चांद को, तारों को, सन को, सबको देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि क्यों अर्थ पे ही लाइफ है, क्यों अर्थ को ही उतनी धूप मिलती है, क्यों हमारे ही सॉइल में हमारे ही यहाँ पे इतना पानी है कि यहाँ पे जिंदगी उत्पन्न हुई. किस लिए? ऐसा क्या है कि यहाँ पे ही सब कुछ जैसा होना चाहिए उस तरह से है? क्यों? क्यों मार्स में लाइफ नहीं है, या क्यों जुपिटर में लाइफ नहीं है? क्यों अर्थ में ही उतनी ही मात्रा में सनलाइट आती है जितना की लाइफ के लिए जरूरत है? क्यों यहाँ पे ही हवा उतनी ही तेज बहती है या धीरे बहती है जितना कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं? किस लिए? ये चांस नहीं है, ये सब कुछ बहुत सोचा समझा, बहुत मैथमेटिकली डिजाइन्ड है. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there is no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. यस, आप सोचिए, अर्थ एक पर्टिकुलर एंगल पे ही टिल्टेड है, ठीक है, उतना ही समय उसको रोटेशन के लिए लगता है, 24 आवर्स ही लगता है, 365 डेज में ही रेवोल्यूशन होता है. कहीं कोई चेंज नहीं है कि चलो इस साल 365 हुआ है, नेक्स्ट ईयर 400 लगेगा. हाँ, आज हम लोगों को 24 आवर्स लगे हैं तो कल हम लोगों को 16 आवर्स ही लगेंगे. ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग इज वेरी वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड. बहुत बारीकी से हर चीज उस तरह से जचाया हुआ है कि अर्थ पे लाइफ उत्पन्न हो और सरवाइव करे. कंटिन्यूअसली पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते जा रहे हैं, हमको कंटिन्यूअसली लाइफ मिलती जा रही है, हवा, ताजी हवा मिलती जा. क्यों पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और रात में ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं? क्यों? क्यों हम लोगों की तरह से 24 घंटा क्यों नहीं ब्रीथ करते हैं वो लोग भी ऑक्सीजन? क्यों? अगर वो लोग भी खाली ऑक्सीजन लेते जाएंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? है कि नहीं है? सो आप देखिए भगवान ने किस तरह से हर चीज को कितना सोच समझ के बनाया है. अगर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके जैसे कितने सारे सोलर सिस्टम्स है गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, तो हमारे ही गैलेक्सी में, हमारे ही प्लैनेट पे लाइफ क्यों है?
एक मिनट, हाँ, आई विल जस्ट म्यूट एवरीबडी. यस, थैंक यू. तो हमारे ही प्लैनेट में, हमारे ही सोलर सिस्टम में लाइफ क्यों है? अगर हम कहीं भी और रहते, अगर हमारा सोलर सिस्टम कहीं भी और यूनिवर्स में होता, तो शायद कॉस्मिक एनर्जी से चकनाचूर हो चुका होता. हर चीज, आप सोचिए कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन की लेयर है. ओजोन की लेयर है तभी तो हमको जितना सनलाइट चाहिए उतना ही हमारे तक आता है. अगर थोड़ा भी और आएगा तो डू यू थिंक लाइफ विल बी पॉसिबल? एवरीथिंग विल गेट बर्न. है कि नहीं है? हाँ, आप सोचिए क्या क्या चीजें, मतलब कितना माइन्यूट से माइन्यूट चीज भगवान ने ध्यान में रखा है कि हम धरती पर जीवित रहें. अगर थोड़ा भी, कोई भी चीज में, अगर 4 या 5 सीजन्स ही आते हैं, वो 3-3 महीने ही रहते हैं. सीजन्स है, वेदर है, हमारा क्लाइमेट चेंजेस है, जो भी कुछ है, हमारे सॉइल है, अगर कहीं पे थोड़ा भी बदलाव आ जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर चीज की मात्रा डिसाइडेड है ना. अगर थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक रेशियो बदल जाए तो क्या होगा? अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. ओके, आज अगर हमारे अर्थ पे 75% वाटर है, तो अगर वो 30% हो जाएगा, डू यू थिंक वी कैन सर्वाइव? वी कैन नॉट सर्वाइव, because water is very important for our body, and not just our body, for the plants, for the animals, for everything that is alive. ठीक है? So everything is perfectly balanced, perfectly placed, perfectly designed for us, isn't it? So let's be grateful for the earth's revolution, for the earth's rotation, for the earth's axis, for the seasons on the earth, for the ozone layer, for all the plants, for the sun, for the moon, for the stars. Yes, for everything that we enjoy without any cost. Okay, please continue. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. Yes, आज आप सोचिए कि हम लोगों को धरती से कितना कुछ मिलता है. कितने तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, कितने तरह के मेटल्स, नॉन मेटल्स, कितना कुछ हम लोगों को मिलता है. हाँ, हम लोग कितना कुछ यूज करते हैं. सपोज कि अगर, जैसे हमने बात करी, हवा में सपोज नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, हाँ, इज सर्वाइवल पॉसिबल? अगर सपोज हम लोगों को और कोई एलिमेंट ही नहीं मिले, खाली आयरन ही आयरन मिले धरती में, धरती से बस खाली आयरन ही आयरन निकले, इज पॉसिबल? सब कुछ इतना माइन्यूटली सोचा समझा और डिजाइंड है. आप सोचिए भगवान जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, और वो निरंतर कर रहे हैं. किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ हंसी खुशी जी सके, हमारे आगे वाली पीढ़ियां भी जी पाई, हम भी जी पा रहे, और आने वाली पीढ़ी भी जी सके. है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to be take place in the universe for us to have air, and
and you then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, अब आज हम लोग बात कर रहे हैं एयर की। पानी का हमने बात कर ही लिया, जब हमने हार्ट के बारे में बात करी, जब हमने बात करी कि हम लोग ट्रीज हक करेंगे। हाँ, तो ट्री कहाँ से निकलती है? ट्री इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ एलिमेंट, है कि नहीं है? सॉइल से ही उत्पन्न होता है। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ एलिमेंट व्हेन वी डिड हार्ट मैजिक। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर एलिमेंट। ठीक है, now the air that we breathe is not an accident or fluke. ठीक है, when you think of the enormousness, जब हम सोचें कि दुनिया में कितना कुछ होता है, भगवान को कितना कुछ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि हम तक ताजी हवा पहुंचे और निरंतर हम सांस लेते रहें, तब हमको रियलाइज होगा कि हमको कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। ठीक है, आप सोचिए कि जिस तरह से हम पेड़ काटते जा रहे हैं, आजकल कितनी अवेयरनेस हो गई है, प्लांट्स उगाओ। हाँ, कितनी अवेयरनेस हो गई है प्लांट्स उगाने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने हाथ से कोई पेड़ को प्लांट किया है, उसको रोज पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं, कितने जन करते हैं? यूज तो हम लोग सब कुछ सब जन करते हैं, बट व्हाट डू वी गिव बैक टू द सोसाइटी? व्हाट डू वी गिव बैक टू नेचर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब हम दिन भर लिटर करते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को डर्टी करते हैं, हाँ, हम साउंड जोर जोर से बजाते हैं, हम अपने गाड़ियों में हम लोग रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने एटमॉस्फेयर को, हम अपने 5 एलिमेंट्स को का अपमान कर रहे हैं, हम उनके लिए शुक्राना नहीं कर रहे हैं। तो जब हम उनका शुक्राना नहीं करेंगे तो वो हमको क्यों उतना रिस्पेक्ट देंगे? यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, राइट? So if we don't give gratitude for the 5 elements, they will not give us back what we need for survival. ठीक है, please continue. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes. सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, बट निरंतर सांस लेते रह रहे हैं। कितनी बार थैंक यू बोले हैं? एक बार भी बोले हैं? आज सपोज ये क्लास 2:30 बजे तक आपने सुबह से कितनी बार सांस ली होगी? हाँ, पर आपने कितनी बार थैंक यू बोला? एक बार भी बोला क्या? ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारा बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में हम ब्रीथ करते हैं, वो खून को लाल बनाता है ऑक्सीजन, दिस वी नो। हाँ, फिर ऑक्सीजन कैरी इज गोज टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। हाँ, तो वो हमारे सारे सेल अच्छे से काम करते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है कि नहीं है? हाँ, तो हम लोग ये सब जन समझते हैं कि एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम अगर थोड़ा देर भी सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीना मुश्किल है, बट कितने जन ग्रेटफुल होते हैं? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was then when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude.
The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes. अब देखिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया तो उनके लाइफ में उन्होंने बहुत मैजिक्स देखे। उनको कई तरह की पर्सनल चीजों की जिसकी भी जरूरत थी सब पाया, लेकिन जब उन्होंने नेचर के लिए, सनसेट के लिए, पानी के लिए, धूप के लिए, प्लांट्स के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, हवा के लिए, चांद के लिए, तारों के लिए, आसमान के लिए, हर चीज के लिए जब ग्रेटफुल होना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ कि उनकी लाइफ जो मतलब कोई सीमा ही नहीं थी, उतनी मैजिकल हो गई उनके लाइफ में। जो लोग थे वो मैजिकल हो गए, उनको जो भी कुछ की जरूरत थी, जैसे कि उनके ऊपर बरसात हो रही थी वैसा लगने लगा उनको। हाँ, जब वो जो चीजें हमको मुफ्त में नेचर से इतनी इतनी अबंडेंस में मिल रही है और उसके लिए हम शुक्राना नहीं करते हैं तो भगवान जी क्या बोलेंगे कि लो मैंने तो इनको इतना कुछ दिया पर ये अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या जरूरत। जब ये इतनी इतनी जरूरी चीजों के लिए जब वो अप्रिशिएटिव नहीं है, तब फिर और चीजें देने की तो इनको कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उनको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, राइट। तो अगर हम ये जो हमारे लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं तब फिर हम अपने लाइफ में और बिगर और बिगर और बिगर मैजिक्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के लिए हम लोगों को हवा के लिए शुक्राना करना है। ठीक है, कैसे करना है? दिन में 5 अलग अलग टाइम पे, जैसे सपोज अभी हमारी 4 बजे खत्म होगी ना, आप शाम को 5 बजे एक बार कर लीजिए, रात को 9 बजे या 10 बजे कर लीजिए, सुबह 6 बजे कर लीजिए, 10 बजे कर लीजिए, 2 बजे कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से करके 5 टाइम लेना है आपको। आपको कोशिश करिए कि आप खुली हवा में सांस लें। ठीक है, आप खिड़की के पास जा सकते हैं, आप बैल्कनी में जा सकते हैं, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं तब कर सकते हैं, या आप कहीं अगर रोड पे भी वॉक कर रहे हैं आप तभी भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं। प्रेफरेबल है कि आप कहीं खुली जगह में जाके करें। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज 5 deliberate breaths. ओके, सांस अंदर, सांस बाहर। ठीक है, एकदम नॉर्मल सांस लेनी है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सांस। जब 5th वाला जो सांस ले लेंगे उसके बाद बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, ये हमारे आज की प्रैक्टिस है, ये हमको 5 बार करना है, 5 बार सांस लेना है। ठीक है, 5 different times in the day you have to take 5 deliberate breaths
and after the sequence of 5 breaths, we have to say, thank you for the magical air that I breathe. And बहुत शिद्दत से बोलना है. अब मेरे को लगता है कि बार बार एम्फसाइज शायद नहीं करने की जरूरत है कि कितने फीलिंग्स के साथ करना है. ठीक है. एंड बी जेन्युइनली ग्रेटफुल for the life-saving and life-giving air that you breathe. Okay, please continue. It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. Yes. अब देखिए ये रोंडा बर्न बोल रही है कि प्रेफरेबली आपको कहीं खुली हवा में जाके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अंदर भी कर सकते हैं. आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, बालकनी में, विंडो पे खड़े हो, मॉर्निंग वॉक के टाइम, कहीं शॉपिंग के लिए निकले हैं तो, कहीं कोई लाइन में खड़े हुए हैं तो, हाँ, आप किसी भी समय आप कर सकते हैं. सांस कहाँ ले रहे हैं जरूरी नहीं है. आपको वो सांस बॉडी में अंदर जा रही है और बाहर आ रही है वो फील करना जरूरी है. सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये फील करना आपको जरूरी है. ठीक है. तो आप चाहे तो आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं. हाँ, और ब्रीथ करते करते जितनी बार सांस अंदर लेंगे आप थैंक यू बोल सकते हैं. आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. आप ये भी सोच सकते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड को अंदर अपने ले रहे हैं और आपका पूरा बॉडी में रोम रोम में ग्रैटिट्यूड समा रहा है. ठीक है. और या फिर आप लंबी सांस लेकर भी ये कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं आपको वो ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, हाँ, तो आप लंबी सांस लेकर भी कर सकते हैं. आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं. जैसे आपको भावना आए, जैसे आपको वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आए, आप वैसे ही कर सकते हैं. एक और भी चीज कर सकते हैं, जितनी बार सांस अंदर लेते हैं उतनी बार आप बोल सकते हैं पॉजिटिविटी इनसाइड और सांस बाहर नेगेटिविटी आउटसाइड. ठीक है. सांस अंदर लिया पॉजिटिविटी इनसाइड, बाहर लिया पॉजिटिव नेगेटिविटी आउटसाइड. ठीक है. तो ये भी करने से ये जब आप देखेंगे ना थोड़े से नेगेटिव फील कर रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो जब उस समय ये चीज करते हैं ना तो आपको लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो निकलती जा रही है और आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके थॉट्स सब वापस पॉजिटिविटी की तरफ लीन कर रहे हैं. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. Grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Yes. जब ये ना हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, सब में बोला हुआ है कि जब हम अपने 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, जिसमें से यस
air is one. हाँ, and air is the most important one because उसके बगैर तो हम मतलब कुछ मिनटों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं. तो फिर यस, तो हमारे अंदर वो एक ऐसी पावर आ जाती है, हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं. हम अपने लाइफ को एकदम गोल्ड के जैसा, जिसको छुओ वो गोल्ड बन जाए, वैसी जिंदगी हम पा सकते हैं. अपने रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, वेल्थ में, हर एरिया ऑफ लाइफ में हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. The magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, 5 times today, stop and thinking about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. First is count your blessings. ठीक है, सुबह उठ के हमको हमारी ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स. फिर हमको उनको वापस पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है. रात को सोने जाने के वक्त मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है और दिन को, पूरे दिन को स्कैन करना है. ऊपर ऊपर से सिर्फ सतह से लीजिए. सतह से लेने से क्या होता है कि आप डीप में नहीं जाएंगे. तो सतह से जो जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचिए. ठीक है, फिर देन बी ग्रेटफुल फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे एंड बी वेरी वेरी श्योर कि वो ही आपका लास्ट थॉट होता है सोने के पहले. ठीक है, अब आज की हमारी प्रैक्टिस है कि हमको दिन में 5 बार अलग अलग समय, हाँ 5 बार हम लोगों को 5 डिलिबरेट ब्रेथ्स लेने हैं. 5 एकदम सोच समझ के 5 बार 5 डिलिबरेट ब्रेथ्स लेने हैं. ठीक है, हर ब्रेथ पे भी थैंक यू बोल सकते हैं और 5 का जब सेट कंप्लीट हो जाता है उस समय हमको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ठीक है, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, एकदम सोच के बोलिए, बिकॉज हवा के लिए, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो हमारे को जिंदगी देती है. उस तरह से अगर सोच के हम ग्रेटफुल होंगे तो वो फीलिंग बहुत आसानी से आएगी. ठीक है, wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. अगर आप ग्रैटिट्यूड को चादर की तरह से ओढ़ के रखते हैं तो वो आपके जीवन के हर कोने को रोशन करेगी. ठीक है, उठते ग्रैटिट्यूड, बैठते ग्रैटिट्यूड, सोते ग्रैटिट्यूड, खाते ग्रैटिट्यूड, पीते ग्रैटिट्यूड, आते ग्रैटिट्यूड, जाते ग्रैटिट्यूड. आपके रोम रोम में ग्रैटिट्यूड आपके जिंदगी के हर कोने को रोशन बना देता है. ठीक है, so this is the practice for today. Anybody who did not understand today's practice? आज की प्रैक्टिस देखिए बहुत सिंपल है, कुछ बहुत नहीं करना है,
खाली सांस लेना है, नॉर्मल सांस लेना है और 5 बार सांस लेते लेते थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, 5 सांसें ली, फिर थैंक यू बोला, फिर शायद 3-4 घंटे बाद वापस से 5 सांसें, वापस से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। डू इट 5 टाइम्स इन द डे। आप अभी 5 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे, ऐसे करके आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एनी शेयरिंग? किसी का कुछ शेयरिंग है? किसी को कुछ पूछना है? एवरीबडी इज क्लियर? ओके, लेट्स डू आवर gratitude for the day. Let's close our eyes, join our hands, sit straight. जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आज उनके बारे में सोचेंगे और बहुत दिल से बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए, इतना अच्छा दिल देने के लिए, दिमाग देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सूरज देवता के लिए जो हमको लाइट और एनर्जी देते हैं। थैंक यू भगवान जी, धरती पर पानी के लिए जो हमको जीवन देते हैं। थैंक यू भगवान जी, हमको धरती के लिए जो हमको ग्राउंडेड रखती है, हमको अनाज देती है, जीवन देती है। थैंक यू भगवान जी, ताजी ताजी हवा के लिए जिससे हम सांस लेते हैं। थैंक यू भगवान जी, विशाल व्योम के लिए जो हमको कंफर्टेबल रखते हैं, जिंदगी देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी का, हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना समृद्ध बनाने के लिए, हर तरह से ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, दिल से विश्वास करके बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive
to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I respect space as it fills me with peace and harmony. I respect space as it fills me with peace and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life. I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as it gives me hope and energy. I respect light and fire as it gives me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment and life. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the amazing session. Thank you so much. Thank you, Minu. Thank you for reading so wonderfully for us. Thank you, everybody, for your patience and understanding. Thank you, everybody. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, तो अभी कर सकते हैं. नहीं तो फिर हम लोग कल इसी वक्त वापस मिलेंगे. थैंक यू सो मच. दीदी मेरे को पूछना था. हाँ कि पूछिए. आज खाली फिर वो ब्लेसिंग्स ही लिखना है ना आज खाली? नहीं, ब्लेसिंग्स तो देखिए रिटर्न वर्क में ब्लेसिंग्स. हाँ वो तो डेली लिखना रिटर्न वर्क में ऐसा है ना भाभी कि देखिए ब्लेसिंग डेली लिखना है. अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, ये हमने पहले भी बात करी थी, तो आप अपने रिलेशनशिप वाले प्रैक्टिस आप डेली लिख के कर सकते हैं. ठीक है. डेली 10 ब्लेसिंग्स, जो भी एरिया में रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, आपको जिस एरिया में लगता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें उतना अबंडेंस नहीं है जितना आपको चाहिए, आप उस एरिया की प्रैक्टिस आप डेली लिख के कर सकते हैं. ठीक है. ठीक. आज की जो प्रैक्टिस है वो हमको सिर्फ मन में करना है. मन में करना है. हाँ ठीक है. Thank you so much. Anybody else who has any question? ठीक है. Thank you everybody. We will see each other again tomorrow.